ओ जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। इमिग्रेशन के टॉपिक है हाउ टू इमिग्रेट एंड सेटल इन कोसोवो। कोसोवो को कैसे आप इमिग्रेट करोगे या माइग्रेट करोगे और वहां पर सेटल डाउन होगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे जितने सारे वीडियोज हम बना रहे हैं आपके लिए, जो ये कुछ कंट्रीज़ का इमिग्रेशन माइग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। कुछ कंट्री का जो इमिग्रेशन होता है आइदर जॉब एंड आपका स्टडीज़ के बाद आप इमिग्रेट कर सकते हो, और कुछ कंट्रीज़ में आप बिजनेस करके भी इमिग्रेट कर सकते हो, जैसे कि कनाडा, यूके, यूएस एंड आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये जो कंट्रीज है आप आइदर माइग्रेट करके इमिग्रेट करके वहाँ पर नौकरी कर सकते हो या वहाँ पर जाकर आप बिजनेस कर सकते हो। दो चीज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स यानी नौकरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस कंट्री को अगर आप इमिग्रेट करना चाहते हो, वहाँ पर बसना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो वहाँ पर आप जाकर बिजनेस स्टार्ट करके बस सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंट्रीज है, यूके, जर्मनी को छोड़ के बहुत सारे कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप, जहाँ पर आप सेटल होना चाहते हो, बसना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर इतने सारे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। वो जो कंट्रीज है वो सिर्फ बिजनेस इमिग्रेंट्स के लिए। तो ऐसे कंट्री है कोसोवो। कोसोवो को कैसे आप इमिग्रेट करोगे या माइग्रेट करके वहाँ सेटल होगे, उसके ऊपर हम बताएंगे। कोसोवो एक बाल्कन कंट्रीज है और ये यूगोस्लाविया वार के बाद यूगोस्लाविया से अलग अलग होने वाले बहुत सारे कंट्री है, उसमें से कोसोवो एक है। 1998, 2000 के अंदर यूगोस्लाविया वार हुआ था। यूगोस्लाविया वार के बाद बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे देश, जो मेन लैंड है यूगोस्लाविया से अलग हुआ था। मेन कंट्री बच गया सर्बिया। सर्बिया यूगोस्लाविया का मेन कंट्री है। तो वहाँ से बहुत सारे कंट्री डिवाइड हो गया, जैसा कि डिवाइड हो गया अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया। जो ये कंट्रीज अलग हो गए थे यूगोस्लाविया से, यूगोस्लाविया टूट गया था, तो उसमें से सर्बिया मेन लैंड रह गया। और 2008 में कोसोवो और सर्बिया का वार हुआ और कोसोवो फाइनली 2008 में अलग हो गया था सर्बिया से। तो इन जो वार हुआ था, वार में अमेरिका एंड नाटो कंट्रीज़ हेल्प किया था ये जो कंट्रीज़ को, अल्बानिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड मोंटेग्रो, ये कंट्रीज़ को हेल्प किया था डिवाइड होने के लिए फ्रॉम द यूगोस्लाविया और सर्बिया। तो इसीलिए सर्बिया के साथ अमेरिका, नाटो कंट्री से अच्छा रिलेशन नहीं है। और कोसोवो जो है वो अमेरिका का एली है और नेटो का एली है। तो कोसोवो छोटा सा देश है। कोसोवो का राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है प्रिस्टिना। और इस देश में मेजॉरिटी मेजॉरिटी रिलीजन है इस्लाम है, अल्बानियन इस्लाम है, इस्लामिक लोग हैं। और देश में दो भाषा में बात करते हैं, एक हो गया अल्बानियन एंड सर्बियन, दो भाषा में बात करते हैं। मेजॉरिटी रिलीजन है इस्लाम, और सेकेंड में आ जाता है क्रिश्चियनिटी एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। ठीक है। तो इस देश जो यंग कंट्री है, वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है, 2008 में ये इसको आज़ाद मिला था। और फिलहाल इस देश 2022 में यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कोसोवो को मिल जाएगी ईयू का मेंबरशिप। फिलहाल इस देश का पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 20 लाख के अबव पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है। और इस देश में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। आपका जो यूगोस्लाविया वार एंड कोसोवो और सर्बिया का वार के बाद, युद्ध के बाद, इस देश में बहुत सारे इंफ्रा ख़राब हो गया था, टूट गया था, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हो गया था। वार की वजह से बिल्डिंग्स एंड ऑल द रोड्स, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गया था वार के वजह से। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, रोड्स बनना है, बहुत सारे कमर्शियल एंड बहुत सारे आपका जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनना है। तो इसलिए इस देश में और बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। 2022 तक 104 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कोसोवो को 94 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कोसोवो को एक्सेप्ट किया एज ए कंट्री। बट 104 कंट्रीज अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है एज ए कंट्री, अप्रूव नहीं किया है यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। इंडिया एक देश है जो अभी तक कोसोवो को आपका अप्रूव नहीं किया है एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तो कोसोवो को अमेरिका, ऑल द यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे कंट्री एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है। इंडिया एंड आपका जो रशिया इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, अप्रूव नहीं किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश अप्रूव किया है कोसोवो को, इस्लामिक कंट्री है और इसीलिए
इंडिया में कोसोवो का डिप्लोमेटिक मिशन यानी एम्बेसी नहीं है फिलहाल, और कोसोवो में इंडियन मिशन, इंडियन एम्बेसी नहीं है। तो कोसोवो बार बार इंडियन गवर्नमेंट को अपील कर रहा है कि उनका कंट्रीज़ को अप्रूव किया जाए। अभी तक नेगोशिएशन चल रही है। फिलहाल कोसोवो में इंडियन एम्बेसी नहीं है, या इंडिया में कोसोवो का एम्बेसीज नहीं है। इंडियन सिटीजन को अगर कोसोवो जाना है तो आपको ढाका जाना पड़ेगा। ढाका बांग्लादेश में कोसोवो का एम्बेसी है, तो वहाँ से वीज़ा लेके आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आपके पास यूएस, यूके, कनाडा, ईयू कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा है तो आप कोसोवो जा सकते हो। 15 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आपको कैरी करना पड़ेगा रिटर्न टिकट, सफिशिएंट कैश, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, और आपका वैलिड वीज़ा ऑफ यूएस, यूके और ईयू कंट्रीज़। तो आप वैलिड वीज़ा अगर आपके पास रहेगा 15 डेज़ का वीज़ा मिलेगा जब आप कोसोवो का बॉर्डर या एयरपोर्ट में पहुंचोगे। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको कोसोवो एम्बेसी ढाका से लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको कोसोवो का बॉर्डर एरियाज़ में जितने सारे कंट्रीज़ है, जैसा कि हो गया आपका अल्बानिया को इंडियन सिटीजन को वीज़ा ऑन अराइवल है। आप अल्बानिया जाकर वहाँ पर कोसोवो एम्बेसी इन अल्बानिया टिराना से लेस के कोसोवो जा सकते हो। तो ये हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट कोसोवो। तो कोसोवो में ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और जॉब्स इतना नहीं है। तो अगर आप बिजनेस करके कोई कंट्री माइग्रेट करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो कोसोवो एक बेस्ट कंट्री है फिलहाल। और कोसोवो को आप बिजनेस करके सेटल हो सकते हो। तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं बताऊंगा। कोसोवो में फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट बिजनेस बूम हो रहा है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है, अच्छा बजट है, अच्छा पैसा है, तो कोसोवो जाकर आप वहाँ का ज़मीन खरीद कर बिल्डिंग बनाकर सेल कर सकते हो, लीज दे सकते हो, लॉन्ग टर्म लीज देकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। वहाँ पर आप ज़मीन खरीद सकते हो। जैसे ही आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो आप कंपनी का नाम पे ज़मीन खरीद सकते हो। ज़मीन खरीद के आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, रेजिडेंशियल एंड आपका जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाकर सेल कर सकते हो, या आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए लीज दे के पैसा कमा सकते हो। उसके बात आता है टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है। तो कोसोवो का गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उनके देश में आए, देश को फॉरेन करेंसी मिले ताकि उनका इकोनॉमी बढ़े। तो ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एंड टूर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट करके लोकली सेल कर सकते हो। सुपरमार्केट, मिनी सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, ग्रोसरी बिजनेस बहुत बूम हो रहा है। ये बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और आप स्टार्ट कर सकते हो आपका जो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, फूड प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करके यहाँ पर सेल कर सकते हो। बिल्डिंग मटेरियल्स ट्रेडिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंडिया से इंपोर्ट करके यहाँ पर दुकान स्टार्ट कर सकते हो, शॉप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, तो ये जो हार्डवेयर स्टोर यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर अच्छा बिजनेसेस आप कर सकते हो। और आप हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट बता दिया। और कपड़े का बुटीक, कपड़े का स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। गारमेंट टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक्सेस है, यूरोपियन यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप का एक्सेस है। यूरोप के साथ फ्री ट्रेड है, और आने वाले दिनों में इसको ईयू का मेंबरशिप मिल सकता है। और यहाँ का सैलरी स्किल काफ़ी कम है, 300 यूरो से स्टार्ट होता है मिनिमम सैलरी। तो अगर यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हैं कपड़े का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड आपका जो गारमेंट्स, तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके ईयू कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका आगे आपका लेदर गुड्स का स्टोर, लेदर गुड्स, लेदर शूज़ का, लेदर का प्रोडक्ट जितने सारे होते हैं वहाँ का अगर स्टोर स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। क्योंकि ठंडी कंट्री है और कोसोवो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूरोपियन यूनियन में काम करते हैं। जब समर होता है, छुट्टी में वो लोग आते हैं, वो लोग लाखों के हिसाब से अपने देश का रिटर्न आते हैं, कोसोवो रिटर्न आते हैं, और वहाँ से जाने का टाइम में कपड़े और आपका जो लेदर गुड्स खरीद के ले जाते हैं। तो अगर आपके पास कपड़े का स्टोर है या लेदर गुड्स का स्टोर है इन कोसोवो प्रिस्टिना में, तो आपको अच्छा सेल हो सकता है इन द समर टाइम। और छोटा और बिजनेस है, कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो, और आप स्टार्ट कर सकते हो रेस्टोरेंट्स। इंडियन रेस्टोरेंट अभी एक फ़िलहाल खुला है, तो इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी डिमांड है, इंडियन रेस्टोरेंट खोल सकते हो। एंड आप खोल सकते हो आपका जो होटल्स एंड मोटेल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, हॉस्टल्स एंड गेस्ट हाउसेस आप खोल सकते हो। तो ये जो मेन बिजनेसेस आपको बता दें, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। रेजिडेंसी वीज़ा आपको मिलेगा 1 साल का पहला मिलता है, 1 साल मिलेगा, और उसको 5 साल तक आपको रिन्यू करना है। और कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो ये जो कंपनी बता दिया, ये बिजनेसेस मेन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कोसोवो पहुंचना है,
कोसोवो पहुंचकर आपको पहला काम है, आपको रियल इस्टेट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है और दुकान या ऑफिस लीज में लेना है, 1 साल का रेंट में लेना है, और आपका घर यानी आपका अपार्टमेंट जहाँ पर रहोगे 1 साल का लीज में लेना है। तो 2 कमर्शियल पर्पज़, कमर्शियल यूज़ के लिए दुकान ऑफिस ले सकते हो 1 साल का लीज में, और रहने के लिए जो घर होगा अपार्टमेंट रहेगा वो आप 1 साल का रेंट पे ले सकते हो। तो दोनों का रेंट पे लेने के बाद आपका एग्रीमेंट बनेगा, 1 साल का लीज एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद जो वहाँ का लॉयर रहेगा, लॉयर आपके लिए कंपनी बनाएगा। ये कंपनी LLC कंपनी बनेगा, फॉरेनर्स के लिए LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और LLC कंपनी बनेगा तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और बहुत सारे ट्रांसलेशन होगा, और आपको लॉयर ही हेल्प करेगा क्योंकि आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनेगा, और आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्री में आपका कंपनी बनेगा। कंपनी 1 हफ्ता 1 वीक के अंदर कंपनी बन जाता है, और 20 दिन के अंदर आपका कंपनी रेडी हो जाएगा। और कंपनी बनने का टाइम पे आपका घर का, आपका कोसोवो का जो अपार्टमेंट जहाँ पर रहते हो वहाँ का, और आपका ऑफिस या दुकान का लीज एग्रीमेंट चाहिए। तो दोनों लीज एग्रीमेंट सबमिट करके आपका कंपनी बन जाती है। कंपनी बनने के बाद आपको कोसोवो से एग्जिट करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। फिर आपका लॉयर को आपको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद आपका जो लॉयर है आपके लिए रेसिडेंसी वीजा अप्लाई करेगा। विदिन ए मंथ आपका रेसिडेंसी वीजा अप्रूव हो जाती है। फिर आप कोसोवो रिटर्न आ सकते हो, कोसोवो में आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। पहले आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। 1 साल में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस करके आपको मिनिमम 1 कोसोवो का सिटीजन को जॉब देना है। मिनिमम सैलरी 300 यूरो है, कोसोवो में यूरो चलता है। तो 1 कोसोवो का सिटीजन को जॉब आपको देना है। अगर आपको सिटीजनशिप, अगर आपको आपका जो बिजनेस और आपका जो लाइसेंस वगैरह रिन्यू करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको 1 सिटीजन ऑफ कोसोवो को जॉब देना पड़ेगा। वो आपके पास कंटिन्यूसली काम करेगा। सैलरी आपको उनका अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हर साल में आपको आपका जो इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स दोनों पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स बिटवीन 10% to 18% ऑन योर प्रॉफिट और ऑन योर इनकम। तो ये जो टैक्सेस आप पे करेंगे गवर्नमेंट को 1 साल में, इसका रिकॉर्ड आपके पास रखना पड़ेगा। तो 5 साल तक हर साल आपको 1 साल का जो वीज़ा है रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप ठीक से टैक्सेस पे करते हो, इनकम टैक्स एंड आपका कॉर्पोरेट टैक्स, एंड 1 सिटीजन को सैलरी टाइम पे देते हो, तो आप 1 साल के बाद रिन्यू कर सकते हो आपका वीज़ा एंड आपका लाइसेंस। तो ऐसा 5 साल तक आपको रिन्यू करना है। 5 साल के बाद आपको PR मिलेगा, परमानेंट रेसिडेंसी। और आपको अल्बेनियन या सर्बियन लैंग्वेज थोड़ा सीखना है। तो 5 साल के बाद आपको PR मिलेगा, और 8 साल रहने के बाद आप कोसोवो का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिटीजनशिप एप्लीकेशन के टाइम पे आपको अल्बेनियन या सर्बियन लैंग्वेज फ्लुएंट आना चाहिए, फिर आप कोसोवो का सिटीजनशिप पा सकते हो। तो ये है प्रोसीजर अगर कोसोवो में आपको सेटल होना है बिजनेस करके। कोसोवो में फ़िलहाल फॉरेनर्स के लिए इतना जॉब्स नहीं है क्योंकि ये नया कंट्री है और अभी स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिकली एंड बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। अगर कोसोवो में बिजनेस करके आप सेटल होना चाहते हो तो कोसोवो बेस्ट कंट्री है वो बिजनेस इमिग्रेंट। और यहाँ पर बांग्लादेश इंडिया का रिलेशन तो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए इंडियंस कम है। फिलहाल इंडियंस बहुत सारे जाके मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर चुके हैं। मेडिकल स्टोर अच्छा बिजनेस है। मेडिकल स्टोर इंडिया से लोग जाकर मेडिकल स्टोर स्टार्ट करके इंडिया से और यूरोपियन यूनियन से मेडिसिन इंपोर्ट करके मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस को सेल कर रहे हैं। और बहुत सारे इंडियन जाकर रेस्टोरेंट्स कैफे स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप मेडिसिन स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो, रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो बेस्ट प्लेस है। और बहुत सारे बांग्लादेश में इसका मिशन है, इसका एम्बेसी है। तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जाकर कोसोवो में बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और बांग्लादेशी बहुत अच्छे कर रहे हैं बिजनेस में इन कोसोवो में। तो इंडियंस हर कंट्री में पहुंच चुके हैं। तो अगर आप इंडिया से हो तो आप कोसोवो में बिजनेस करना चाहते तो कोसोवो ऑल्सो बेस्ट कंट्री फॉर बिजनेस इमिग्रेंट। तो वहाँ पर बिजनेस करके सेटल हो सकते हैं। तो जो प्रोसीजर बता दिया इस प्रोसीजर में फॉलो करके आप बिजनेस करके कोसोवो में सेटल हो सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर कोसोवो को EU का मेंबरशिप मिला तो आपको यूरोपियन यूनियन में एक्सेस मिलेगा। ऑल द कंट्रीज इन द EU आप ट्रैवल कर सकते हो। और कोसोवो में आपका बिजनेस है और आपके पास कोसोवो का रेसिडेंसी वीज़ा है, टेम्पोररी रेसिडेंसी वीज़ा है, तो आपको इजीली ऑल द EU कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा को ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा लेकर। कोसोवो में 94 कंट्रीज़ का एम्बेसीज है वर्ल्ड का, इंक्लूडिंग US, जर्मनी, UK।
तो अगर आप कोसोवो में आपका बिजनेस है और आपका रेजिडेंसी वीज़ा है तो कोसोवो में अमेरिकन एम्बेसी एंड कोसोवो में यूके एम्बेसी, जर्मनी एम्बेसी में वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। फिर आप यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूएस को आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए, हाउ टू माइग्रेट और हाउ टू इमिग्रेट टू कोसोवो। कोसोवो को अगर आपको ट्रैवल करना है, कोसोवो को आपको माइग्रेट करना है, बिजनेस इमिग्रेशन करना है, तो आप कोई भी लॉ फर्म्स इन कोसोवो को कांटेक्ट करके आप जा सकते हो, सेटल हो सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे कंपनी के द्वारा जाना चाहते हो, हमारा कंपनी जो है, हमारा जो कंपनी का एक ब्रांच है, मेन कंपनी है जो इमिग्रेंट्स यानी बिजनेस सेटलमेंट के लिए हेल्प करता है, तो tuberoscorporation.com आपको हेल्प करेगा। कोसोवो में या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस सेटअप करके वीज़ा एप्लीकेशन देकर आप वहाँ पर सेटल होना चाहते हो तो हम आपको मदद करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए बना पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।